आज हम अपने आत्म स्वरूप पर विचार करेंगे। हमारा आत्मा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। शास्त्रों में तो हमने कई जगह आत्मा को शब्दों के माध्यम से जाना है। वो शब्द आपके ख्याल में भी होंगे कि मैं जीव द्रव्य अनंत गुणात्मक, जिसमें मुख्य गुण मेरा ज्ञान है। अनंत गुणों का पिंड ये आत्मा, जिसका स्वभाव सामान्य जानना देखना तो है ही, साथ ही ज्ञान उसका प्रमुख गुण है। वह अमूर्तिक है। ऐसी बहुत सारी बातें आपने शास्त्रों में पढ़ी भी हैं, सुनी भी हैं और लगातार आपके ख्याल में भी आती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जब भी कोई जीव पूरी जिनवाणी को पढ़ता है जीवन भर, तो उसका सार क्या है? उसका सार तो एकमात्र है आत्मा का अनुभव। आत्म अनुभव करने कई जीव अपने अपने तरीके से आत्म अनुभव का विचार करते हैं, आत्म अनुभव करने बैठते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी मूल भूल वो करते हैं, वो यह रहती है कि अभी तो वो पूरे भरे हुए हैं संसार के सारे विकल्पों से, राग से, द्वेष से, और अनादि के चूंकि संस्कार हैं तो भाव कर्म पर ही लगातार उपयोग उनका टिका रहता है। अब जो भाव कर्मों की धारा है, एक विधि तो यह है कि भाव कर्म की धारा से उपयोग को हटाकर और अंतर्मुख हुआ जाए। लेकिन वो भाव कर्म की धारा से उपयोग को हटाना और सूक्ष्म करना और अपने ज्ञान स्वरूप पे स्थापित करना, ये थोड़ा सा कठिन काम है। कठिन काम इसलिए भी है क्योंकि भाव कर्म को तो अनादि से जान ही रहे हैं। लेकिन जो ज्ञान और स्वरूप की बात की जाती है, उसका तो कभी हमने ना तो वेदन किया है, ना वो जानने में आया है। अब सबसे बड़ी बात तो ये लगती है कि अपना ही अनुभव करने के लिए कितनी सूक्ष्मता से विचार करना पड़ रहा है। स्वयं का ही अनुभव करना है, किसी दूसरे का अनुभव तो करना नहीं है। आत्मा के अनुभव में स्वयं का अनुभव ही रहता है। अब स्वयं का अनुभव करने के लिए जो पहली विधि बताई कि सारे विकल्पों से उपयोग हटा के अपने ज्ञान पर, लेकिन वो ज्ञान समझ में तो आए। क्योंकि अभी तो बाहर में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, उनको आप ज्ञेय रूप ही मानते हो, जानते हो, जबकि वो ज्ञेय रूप ना होकर वो ज्ञान रूप ही परिणमती हैं। लेकिन वो ज्ञान प्रत्येक ज्ञेय की आकार रूप अपने आप स्थापित हो जाता है। अब जो ज्ञेय आकार बनते हैं वो वास्तव में होता तो ज्ञान है, लेकिन क्योंकि ज्ञेय आकार में अनादि से राग या द्वेष की बुद्धि रहती है, उस ज्ञेय को हम ज्ञेय रूप ही देखते हैं। कभी भी हमने ज्ञेय को ज्ञान रूप नहीं देखा। ज्ञेय को ज्ञान रूप देखने का एक प्रयास भेद विज्ञान के माध्यम से यदि करें कि प्रत्येक द्रव्य, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी जब भी आपको पांचों इंद्रियों के माध्यम से कभी भी दिखाई दे, तो उसको अपनी मान्यता में ज्ञान समझना है कि ये मेरे ज्ञान का
प्रदर्शन है, उसको गेय नहीं मानना है। दूसरी चीज, अपने अंदर जितने भी भाव, विचार और विकल्प जो संसार से संबंधित हैं वो चल रहे हैं, उन विकल्पों को विराम देना तो संभव नहीं है, लेकिन उसका एक रास्ता और नज़र आता है। वो यह है कि हम अपने अंदर जिनवाणी और शास्त्रों का स्वाध्याय और उसका चिंतन मनन इतना अधिक मात्रा में, उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी अधिक मात्रा में बढ़ा दें कि संसार के जो भी चलित विकल्प हैं उनकी मात्रा कम हो जाए। तो वो चिंतन में जो विकल्प या विचार चलेंगे वो धर्म और जैन दर्शन जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसमें आत्मा के स्वरूप के बारे में जो भी जानकारी है, लगातार उसी का चिंतन यदि आप करते रहेंगे तो आपका जो उपयोग यदि विकल्पों पर जाएगा भी तो विकल्प भी आपको सिर्फ और सिर्फ आत्मस्वरूप के ही उठेंगे। अब आत्मस्वरूप के विकल्प से और अपने अंदर स्थापित होने में थोड़ा सा यात्रा आपकी सहज सरल हो जाएगी। इस सहज सरल यात्रा को शुरू करने के लिए सभी अपने अपने प्रयास करें। इसी भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र।